ऊपर करो। हाँ, शर्म की बात है कि 8 महीने से हम दफ्तर की चक्कर काट रहे हैं, जबकि हम LG इंतजामिया था या चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे अपने, पहले वो चीफ सेक्रेटरी साहब माइग्रेंट है, फिर वो तो चीफ सेक्रेटरी है। अच्छा, रिलीफ सेक्रेटरी साहब ने भी परसों आश्वासन दिया, बोलता ये कहीं जोनल अफसरों की गलती है जिन्होंने ये रिलीफ आपका बिला वजह रोका है। इसमें कोई एक नाम का, अगर इसमें इन्विटेशन का नाम दिया गया कि हम ऑल माइग्रेंट्स के ऊपर इन्विटेशन कर रहे हैं, मगर आज 12 महीने हो गए कि 13 सब फाइलों के ऊपर इन्विटेशन कर रहे हैं कि मगर एक भी फाइल बाहर नहीं आई है। और आज हम जो सेक्रेटरी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, सेक्रेटरी साहब ने ये बात बोली है कि ये जोनल अफसरों की लापरवाही की वजह से आपका रिलीफ बिला वजह रोका गया है। और उसने उसी टाइम जब हमारे डेपुटेशन सेक्रेटरी साहब से मिले अनिल कोल साहब से, उसने तुरंत कमिश्नर साहब को फोन किया। उसके बाद में ACR डॉक्टर रियाज साहब को फोन किया है, बोलता इनके साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। आप उन जोनल अफसरों को हैंड और टेक ओवर करके और उनको बोलो, आपको उनको लिख के लिए उनसे गलती हो गई है, उनसे गलती हो गई, इनका रिलीफ वागुजार करो। कि 8 महीने से यही आश्वासन देकर आए हैं। और आज जब हम इस रिलीफ ऑफिस में पहुंचा थे, नए कमिश्नर साहब भी आए हैं यहाँ पर, इसने भी यही 1 हफ्ते की मोहलत हमारे से मांगी है। हमने कहा नया कमिश्नर साहब है, इसको समझने को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मगर हमने 8 दिन के बजाय इसको 10 दिन, क्योंकि 31 को हमारी सेक्रेटरी साहब से हमारी मीटिंग हुई है। और हम ऑनरेबल भटनागर से भी मिले थे जो एडवाइजर LG है, और उसने भी यही आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ नाइंसाफ है, क्योंकि हम देश भगत लोग हैं जिन्होंने देश के हित में काम किया है। मगर आज दरबदरी का यह आलम है कि आज हमको, आज जिन ईमानों में हमको होना चाहिए, आज हम रोड पर हैं। शर्म की बात है, हम अमन पसंद लोग थे, और मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का यही है, जिन तानाशाह अफसरों ने ये किया था, खासकर नाजिम खान और के सिदा ने, और उन्हें हमारे बच्चों के ऊपर छुरा लगाया है। और कुछ यहाँ के कुछ अभी भी अफसर उस जहान के अभी भी कुछ अफसर मौजूद है जो इस नए कमिश्नर साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। हम उनको भी खबरदार कर रहे हैं, जैसे हमने नाजिम खान और के सिदा को जहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया है, उन अफसरों को हम बाहर का रास्ता और दिखा देंगे जो इस कमिश्नर साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। मुस्लिम माइग्रेंट जिंदाबाद, मुस्लिम माइग्रेंट जिंदाबाद, मुस्लिम माइग्रेंट जिंदाबाद, गुज्जर बकरवाल एकता जिंदाबाद, गुज्जर बकरवाल एकता जिंदाबाद, गुज्जर बकरवाल एकता जिंदाबाद, मुस्लिम माइग्रेंट जिंदाबाद, मुस्लिम माइग्रेंट जिंदाबाद, मुस्लिम माइग्रेंट जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, रिलीफ कमिश्नर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो। कमिश्नर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमिश्नर साहब जिंदाबाद, कमिश्नर जिंदाबाद, रिलीफ कमिश्नर जिंदाबाद, रिलीफ कमिश्नर जिंदाबाद, रिलीफ कमिश्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ, रिलीफ कमिश्नर साहब इंसाफ करो, चीफ सेक्रेटरी साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो। बाकी जितने भी लोग अभी तक आए और भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि मानसद से लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और मैं आप सबको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जिस मकसद से हम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे जमा हुए, उस मकसद के बारे में थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ करूँ। यहाँ को निकलना है, हमने जाना सर, अच्छा आपकी बाइट इधर आ जाइए सर। अच्छा, आवाज दो, हाथ ऊपर उठा दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, We want justice, we want justice, we want justice, we
साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगों को पूरा करो, 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 हमारी मांगों को पूरा करो। सर बताएं जो प्रदर्शन है किस मकसद से किया जाए? देखिए जी, 1990 में मुस्लिम माइग्रेंट हुए थे कश्मीर से, जिसमें में हमारे पंडित लोग भी थे और मुस्लिम माइग्रेंट भी थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एसटी सेल का मैं स्टेट का इंचार्ज हूं। मैं 2 बार एसटी का प्रेसिडेंट रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने रविंदर रैना साहब से भी, सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब को फोन करवाया, गवर्नर साहब को भी मैसेज करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारी इस कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का खात्मा किया, कश्मीर के अंदर ये मुखबरी की, ये गवर्नमेंट एजेंसियों का साथ दिया, मिलिटेंसी का खात्मा किया। खात्मा करके ये लोग मुस्लिम माइग्रेंट जम्मू में बैठे हैं। इन लोगों ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। इनके साथ ये अमर पसंद लोग हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सिद्धा साहब पर लानत है। और सिद्धा साहब ने मुस्लिम माइग्रेंटों का, जिन लोगों का ऑर्डर किया था 2017 के बाद, 3-3 लाख रुपया लेकर सिद्धा साहब ने ऑर्डर किया। मेरे ऑफिस में लोग आए, मुझे लोगों ने बताया, आज उसको शर्म आती है, वो जाके यहाँ से ऑफिस ट्रांसफर करके भाग गया। मुझे नए कमिश्नर साहब पर पूरी उम्मीद है, पूरी फख्र उम्मीद है। मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इनको बागुजार करेंगे। लेकिन 8 महीने से ये बेचारे परेशान हैं। 8 महीने से इन लोगों की परेशानी है, इनके पास फीस तक पैसे नहीं है। इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर ये बागुजार करें। अगर नहीं की तो हम बच्चे, अपने छोटे बच्चों को उठाकर, पूरे परिवार को उठाकर यहाँ धरना लगाएंगे। डिमांड ये है कि 8 महीने से जो माइग्रेशन कार्ड बंद किए हैं उनका खोला जाए। वो बिना वजह बंद किए हैं, वो ऑफिसरों ने किया है। आज इन ऑफिसरों को शर्म आती है। आइए जाके यहाँ के जो नए कमिश्नर साहब है उसको बिस्काट करते हैं कि ऐसा हुआ, कहा था ये सोए हुए थे जब इन लोगों ने वहाँ ऑर्डर किया। इन लोगों ने पैसे खा के ऑर्डर किए। इन लोगों पर लानत होनी चाहिए। ऐसे सरकार में जो ऐसे लोग हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि ना अपने कमिश्नर साहब पर, सेक्रेटरी साहब पर पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस रिलीफ को बागुजार करेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। We want justice, 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 we want justice। आवाज दो। कि इनको रिलीफ तब तक छोड़ दो, इन्वेस्टिगेशन आप रखो, इन्वेस्टिगेशन करो। बताएं सर क्या मांग क्या? आवाज दो, आवाज दो। आज हमारा ये मसला है, पिछले 8 महीने से हम इस दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। बिला वजह 1300 फैमिलियों का रिलीफ रोका गया है। बिला वजह हमारा रिलीफ 1200 फैमिलियों का रिलीफ रोका गया है। और आज 8 महीने हो गए खाली इस दफ्तर के चक्कर काटते हुए, चाहे वो LG इंतजामिया है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, चाहे वो सेक्रेटरी साहब का ऑफिस है, चाहे वो रिलीफ कमिश्नर का ऑफिस है। कल भी हम ऑनरेबल कमिश्नर साहब को मिले हैं और उसने आश्वासन दिया अभी 2 दिन 4 दिन, जो पिछला कमिश्नर के सिद्धा, और उसने बिल्कुल हमारा बेड़ा गर्क किया है। 1200 फैमिलियों का बिला वजह रिलीफ रोक के रखा है और खुद को अपनी ट्रांसफर करवा के यहाँ से चला गया है। मगर आज अब विश्वास था कि नया कमिश्नर साहब नया ही आया है, जिसको अभी तकरीबन 10-15 दिन ही हो गए। इसने आश्वासन दिया है कि 8 दिन 4 दिन, मगर जब उसने परसों 8 दिन का 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है, मगर आज हफ्ता गुजर भी गया है और कल भी उसने अभी बोला 2 दिन या 4 दिन। हम इनसे एक ही जवाब मांगना चाहते हैं, आप इन देशभक्त लोगों के साथ इंसाफ करो। LG इंतजामिया इन देशभक्त लोगों के साथ इंसाफ करो, क्योंकि इस कम्युनिटी में तकरीबन 1184 मुस्लिम माइग्रेंट फैमिलियां हैं। 50 हमारे जो कश्मीरी पंडित हिंदू फैमिलियां हैं, उनको भी बिला वजह रिलीफ रोका गया और 17 कश्मीरी सिख फैमिली को बिला वजह रिलीफ रोका गया। कोई कारण नहीं है। अगर ये ऑर्डर है, ये कोर्ट से भी हमने
ऑर्डर करवाया था, कोर्ट ने बिल्कुल ऑर्डर हमारा रिलीज ऑर्डर कर दिया। कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर है, यह भी उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और वक्त वक्त पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जितने भी रिलीफ कमिश्नर साहिबान रहे हैं और ये उनके ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। अगर इन ऑर्डर में कोई खामी है हम इनको बोल रहे हैं, उन अफसरों को नकेल कस दी जाएगी जिन्होंने ये ऑर्डर हमारे से किए हैं। अगर हमारा का कसूर है, अगर हम 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96 में, 97 में, 98 में हमारी माइग्रेशन हुई है। और माइग्रेशन किस कारण हुई है कि जब हमने वहाँ काम किया है। अगर 90 में हालात खराब थे और जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान का नाम जो जिंदा रखा है वो हम लोगों ने रखा है। हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी काम किया था, हमने बहुत सारे एजेंसियों के साथ वहाँ काम किया है। और आज उसकी बदौलत जिन लोगों को मेडल पहनाए जाना चाहिए आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज ये बोल रहे हैं कि आज घर घर तिरंगा रैलियां निकाल रहे, वो हमारी वजह से तिरंगा रैलियां कश्मीर में निकाल रहे हैं। और उन्हीं लोगों के साथ आज नाइंसाफी की जा रही है। हम बिल्कुल आज भी एलजी इंतजामिया से गुजारिश करें कि जो हमारे दीरीना रिलीफ बिला वजह रोका गया है उसको जल्द से जल्द वागुजार किया जाए।